नमस्कार दोस्तों, ये है आपका चैनल लेट्स लर्न लो। आज हम अपने नोट्स के माध्यम से जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है थेफ्ट यानी चोरी। सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पेनल कोड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। whoever intending to take dishonestly any movable property। तो इसमें क्या है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए उसको लेने की डिसहोनेस्टली, आउट ऑफ पोसेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की पोजेशन से, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ये यहाँ का मेन इंग्रेडिएंट है कि उस पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए किसी की प्रॉपर्टी लेने की विदाउट द कंसेंट, जिसकी पर्सन की प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के बिना। जैसे मान लीजिए ए के पास कोई मोबाइल है और बी उसको लेना चाहता है। अगर उससे मांग के लेता तो कुछ चोरी नहीं होती, पर लेकिन ए कहीं पर बाहर चला गया और उसने चोरी छुपके से उसका मोबाइल उठा लिया, तो उसने उसकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी, और जो मोबाइल लिया वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और इसके अंदर जब इसके पास बी के पास मोबाइल गया तो इसकी ए का कंसेंट नहीं था कि उसका मोबाइल बी के पास जाए। moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो हमने ये जो आईपीसी के अंदर दे रखी थी वो डेफिनेशन पढ़ी, तो इसके जो 5 एलिमेंट निकल के आए हैं वो है इंटेंटिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोसेशन ऑफ द ओनर, विदाउट कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी। अब आपने देखा होगा कि हमने टेक्स दैट प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, ये है मूव्स दैट प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, ये एक सोफा, इसके ऊपर बैठे हैं, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है मेरी। तो यहाँ पे बैठे हैं ए और बी। तो ए के पास कोई रिंग थी, बी को बहुत अच्छी लगी, तो जो रिंग है बी ने उठा के सोफे के नीचे डाल दी कि 1-2 दिन तक अगर ए को नहीं मिली तो मैं 2 दिन बाद उसको उठा के ले जाऊंगा। जिस समय उसने सोचा कि मैं इसकी एक ही रिंग ले लूंगा, तो उस समय उसकी इंटेंशन थी डिसऑनेस्ट, और जो रिंग है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जिस समय उसने उठाई और सोफे के नीचे डाली, एक ही कंसेंट नहीं थी और एक ही पोजीशन से वो चली गई। तो मात्र इतना ही, उसका सोफे के नीचे छुपाना ही थेफ्ट कहलाएगा। उसको अपने साथ लेके जाने की जरूरत नहीं, उस टाइम पे उसने चोरी कर चुका है। जो आगे देखते हैं, थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोसेशन। पोजेशन के अगेंस्ट थेफ्ट है कि ऑफेंस। थेफ्ट इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड टेकिंग इज नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने कहा कि उसने सोफे के नीचे जब जिस टाइम पे रिंग छुपा दी, उस समय ही उसने चोरी कर ली ना, जरूरी नहीं है वो अगले दिन आए ना आए, इसका कोई महत्व नहीं रखता। थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है सिर्फ। स्लाइट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इनफ। टेम्परेरी डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इनफ, कि मान लो उसको मिल भी गई 2 दिन बाद, पर उस समय भी उसने चोरी कर लीजिए। जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है सेक्शन 24 में दे रखा है, wrongful ऑफ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस और गेन। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए
एनिमल कैन बी मूवेबल। मूवेबल क्या क्या चीजें होती है? एनिमल हो गया, हमारा फोन हो गया, मोबाइल हो गया। पेड़ जो है, उखड़ा हुआ पेड़ है मूवेबल प्रॉपर्टी। कार, शिप, जैसी कोई प्लॉट है वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, पर प्लॉट के कागजात मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। आउट ऑफ पोजेशन, ये पोजेशन के अगेंस्ट है, ओनरशिप के नहीं, इसलिए ओनर कैन हेल्प लायबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट। कोई अपनी खुद की कार भी चोरी कर सकता है। विदाउट कंसेंट होना चाहिए, जो बताया था। अगर अनऑथराइज कंसेंट है तो वो हमारे उसमें नहीं आता है कंसेंट में। मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि ये एक्सप्लेनेशंस दे रखी थी आईपीसी के अंदर। डॉग है कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। टेम्परेरी डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आल्सो थेफ्ट, ये एक के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। इसमें भी लेडी का नेकलेस था, उसमें वो नेकलेस पूरी तरह चोरी नहीं किया था, पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसको मूव कर दिया था। तो इसमें ये आया था कि मूविंग बट नॉट टेकिंग, सिर्फ मूविंग इनफ है थेफ्ट के लिए। ऐसी एक बेशक ही केस था, उसके अंदर दे रखा था थेफ्ट रिक्वायर्स ओनली मूविंग नॉट टेकिंग। तो ये हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैन ए पर्सन बी हेल्ड फॉर थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी? यस, एन ओनर कैन बी लायबल फॉर थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी एज shown clearly in section 378, as theft is an offense against possession and knows against the ownership, so it can be committed by an owner or an known owner। एनी पर्सन दे रखा है, इसलिए एनी पर्सन में हर कोई आता, ओनर भी आता, नॉन ओनर भी आता है। तो इसकी सजा देखते हैं हम चोरी की। सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट एक्सप्लेन कर रखा है। 379 सिंपल थेफ्ट की जो सजा है वो 3 साल तक की है। 380 अगर घर में घुस जाते हैं, ड्वेलिंग हाउस करते हैं, तो 7 साल तक की। 381 क्लर्क और सर्वेंट कोई करता है तो 7 साल तक की। और 382 10 ईयर्स। अगर हम चोरी करते हैं पहले से प्रिपरेशन करके और उससे डेथ हो जाती है, हर्ट हो जाता है या रिस्ट्रेन होता है किसी को, तो उसको होगी 10 साल तक की सजा। तो चलिए, आपका ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ देखते रहिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। लेट्स लर्न लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5,